हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। बिल्कुल जो आप थंबनेल में देखे थे वही है, 100 नंबर वाले हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप ये पूरा पूरा 30% सिलेबस पर, किस पे आधारित है, ये पूरा पूरा 30% सिलेबस पर आधारित है। जी हाँ, ये यूपी बोर्ड की तरफ से 2021 में, अब कहेंगे सर 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, आप बिल्कुल फेक बता रहे थे। तो ये प्यारे बच्चों, री एग्जाम हुआ था, बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, री एग्जाम हुआ था। यानी कि जो बच्चे फेल हुए थे उनके लिए एक पेपर कराया गया था सितंबर के महीने में, वही ये यूपी बोर्ड का पेपर है। ये पूरा पूरा आपका 100 नंबर का पेपर था। 70% सिलेबस न्यू सिलेबस पर था। 2 घंटे 15 मिनट समय था, लेकिन आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ये पूरा पूरा 70% सिलेबस पर है। अब देखिएगा, सबसे बात आती है सर इसका सल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, ये पेपर कहाँ पे मिलेगा, सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं। यह इसका जो सल्यूशन है आपको हमारे वेबसाइट एसकेएम स्टडी classes.com पर मिल जाएगा। लिंक दिया गया है, कुछ देर बाद अपडेट हो जाएगा। कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। वहां पर जाके इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। लिंक हम डाल देंगे, जैसे इसका आंसर करके डाल देंगे। साथ ही साथ इसका आपको वीडियो भी सॉल्यूशन के साथ मैं दे दूंगा। लेकिन ये पेपर है, टिक लगा लीजिएगा, इससे बाहर आएगा नहीं। पूरा पूरा 70% सिलेबस पर आधारित है। नहीं फंसा बिल्कुल आप कुछ भी कर देना, लेकिन यहाँ पे फंसेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एसकेएम स्टडी लेता है। फटाक से शेयर कीजिए। जाइए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, यूपी बोर्ड का नंबर 1 टेलीग्राम चैनल, 27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं। जाके आप भी ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ skmstudyclasses.com ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे मॉडल पेपर सारी चीज उपलब्ध है, वहां पर भी जाके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे सामान्य हिंदी का है पेपर, इसको तैयार कर लेंगे। इसका आपको पूरा पूरा मॉडल पेपर कह सकते हैं इसको, लेकिन ये पेपर आया था 70% सिलेबस पे, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कमेंट कीजिए। सॉल्यूशन चाहिए तो आज रात तक कमेंट कीजिए, आज शाम तक इसका मैं सॉल्यूशन आपको अपडेट करा दूंगा। कहां पर, कुछ घंटे बाद आपको अपने वेबसाइट टेलीग्राम पर इसकी आंसर आ जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे माता भूमि के लेखक कौन है, जो माता भूमि है इसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका आपको सॉल्यूशन मेरे लाडलो मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा। अगला यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आवारावसी या विचार प्रवाह तट की खोज। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, या फिर 10 द्वार से सोपान तक। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। नहीं तैयार है, इसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट एसकेएम स्टडी पे। लेकिन हाँ, हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% सिलेबस कटा हुआ है, 70% सिलेबस पर आधारित ये सिलेबस है। जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूं, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार है राहुल सांस्कृत्यायनन, एपीजे अब्दुल कलाम, फरविश्वर नाथ रेणु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का एक सही युग्म है, कौन सी है, कला और संस्कृति, जैनेन्द्र कुमार, क्या ये रही सही है, या फिर सोच विचार के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये सही है, या फिर परिकथा के परमेश्वर नाथ रेणु है, या फिर ये सही है, या फिर विचार और वितर्क अमरकांत जी की है। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। आपको राइट आंसर नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको शाम तक इसकी वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन ऑफिशियल वेबसाइट एसकेएम स्टडी पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास, साकेत। अगला है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1911 ईस्वी, सन 1954 ईस्वी, सन 1959 ईस्वी, सन 1978 ईस्वी। अगला है, निम्न में से छायावादी कवि नहीं है, राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो छायावादी कवि कौन नहीं है, आपको राइट आंसर यहाँ पे देना है। अगला आया था, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के
कार कौन है? गजानन, माधव, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, ज्ञानेन्द्र पति। अगला है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है त्रिकाल संध्या, इत्यलम, सिद्धराज या नील कुसुम। ठीक है, अगला है इसका यहाँ पे पद्यांश पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेगा, टेंशन ना लीजिएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम आ गया है, 10 दिन बचा है, पूरा मैं करवा दूंगा हिंदी में। जितना मैं करवाऊंगा उससे बाहर आएगा नहीं, बस आपको जितने भी वीडियो आ रहे बस देखते जाना है, बस देखते जाना है। इतने में आपका क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल लेता है। ठीक है, क्या यहाँ पे भगवान बुद्ध ने मार विजय के लिए के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी? असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक दिया गया, कहाँ तक? मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। अभी यह क्या हो गया? यह आपका गद्यांश हो गया। गद्यांश आपको पता होना चाहिए, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इसको लेकर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? क्योंकि गद्यांश में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, सवाल इससे ही बनते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है और उस चैप्टर यानी कि उस अध्याय का, उस पाठ का रचयिता कौन है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। बस देखिए वही चीज यहाँ पे है कि कौन बोधसत्व का शिरोमणि बन गया। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? बोधिसत्व। और अभी 4 शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो है यह इसी से आपका प्रश्न बन जाएगा, तो इसको बिल्कुल नहीं लेना है टेंशन, मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है ना? इसका आपको अपडेटेड मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। फिर ये देखिए, या तो आपको 2 आएगा, या तो आप ये करिएगा, या तो एक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशील शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिनी सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात वह विदेशी भाषाओं से सीधे अविरत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काल चलाऊं माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यही प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से? देखिए, जो ये आपके 70% सिलेबस आपके हैं वही आया था, री एग्जाम कराया गया था यूपी बोर्ड की तरफ से। बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन जो बच्चे फेल हो गए थे, जो ये इनका था कि मेरा नंबर कम है, मैं फिर से एग्जाम दूंगा, तो उनके लिए कराया गया था 70% सिलेबस पे। भाषा में विकासशीलता किस स्तर पर शुरू होती है? नए शब्दों का गठन किन स्थितियों में होता है? दैनंदिनी और अनायास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये 2 हैं, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है? इसको तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका क्या है? पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश क्या है? नील परिधान बीज सुकुमार से लेके यहाँ तक है, दिखाई देता हो छविधाम। और यहाँ पे आपके 5 प्रश्न पूछे गए, देख सकते हैं। इसको आपको करना रहेगा, या फिर आप ये कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिए। मैं जितना भी दे रहा हूँ इसको तैयार कर लीजिए। ये पिछले साल आया था, इस बार भी आएगा, गारंटी मेरी है। 70% सिलेबस से बना हुआ प्रश्न है, ठीक है? वही रिपीट किए जाते हैं, उससे बाहर आते नहीं। ये मत सोचिएगा कि ये नहीं आएंगे। अगर ये आ गए तो आप क्या करेंगे? बस इसका आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मान लीजिए अगर ये आगे आ ही गए आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में, तो आखिरकार आप क्या करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार ये वाला आप टिक लगा लीजिए। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान, आलोक का आगार से लेकर यहाँ तक है, मानव ही भी वही है। यहाँ के पर 5 टाइप के प्रश्न बने हैं, इन टाइप के प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। फिर लेखक पर अभी इसका एक वीडियो आएगा कि आपको विथ सॉल्यूशन कि इनका जीवन परिचय सहित आपको दे देंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक का जीवन परिचय किसका किसका पढ़ना है, क्या आने वाला है, सारी रिपोर्ट मिलेगी। बस आप इसको अभी टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए। बाकी इसका मैं आने वाली वीडियोस में सॉल्यूशन भी रहेगा, वेबसाइट पर अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है? तो जरूर फॉलो कीजिए। इसका PDF
टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ आपको डाल दूंगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे कवि का यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, और यहाँ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरगरवाल। ये कौन है? ये सभी लेखक हैं। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों आया है पंचलाइट की अथवा द्वि यात्रा कहानी का सारांश लिखो, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, और बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो दोनों में से कोई एक कर लेंगे, सफिशियंट रहेगा। फिर स्वपठित काव्यखंड पर आएगा, आप अपने जिले के अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बनता है खंडक। खंडक क्या है? यहाँ पे संस्कृत से प्रश्न बनेंगे, संस्कृत में आपका ये करवा देंगे कि कौन कौन आएगा, इसको टिक लगा लीजिए, ये वाला तैयार कर लेंगे, ठीक ना। अतीतते से लेके इत्यावोचन तक, अथवा आप यहाँ पे धन्योम से लेके भाषा तत् विभव तक आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, ये 2 ठो। उसके बाद यहाँ पे श्लोक आएगा, श्लोक इसको तैयार कर लीजिएगा, 2 श्लोक हैं, और दोनों श्लोक बहुत ही मस्ट हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 70% सिलेबस में तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये मुहावरे हैं, इन मुहावरों को मैं करवा दूंगा, इसकी बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। कौन कौन से मुहावरे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके आएंगे, उन्हीं चीज़ों को आपको बस याद करना है, ठीक है ना, इसको मैं करवा दूंगा। उसके यहाँ पे है शब्दों के संधि विच्छेद, यहाँ पे शब्द के संधि विच्छेद, इसको मैं करवा भी दिया था, और ये तो आपको मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, विद सॉल्यूशन है, वहाँ पे आप जाके कर लीजिएगा, ठीक है। और ये है आपका तैयार कर लेंगे, ये तो आपकी है चीज़ें, इसको मैं करवा दूंगा, इसका बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। लेकिन हाँ, इसको अगर टिक लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा, ये आपके प्रश्न बनती रहते हैं। आत्मनिक आप देखेंगे सन 2018 में भी प्रश्न यहाँ से बना हुआ था। उसके बाद आपका ये शब्द युग्म माला, मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। शब्द युग्म कौन कौन से रहेंगे ये सब एक एक वीडियो में चल जाएंगे, 10 वीडियो आएगी, इसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं करवा दूंगा। व्याकरण तो भैया आपको एकदम फटाफट करवाऊंगा, व्याकरण में आपको ये जो 20 दिन बचे हुए हैं इसमें आपको व्याकरण में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ये करुण रस, शांत रस क्या है क्या नहीं, पूरा रस एकदम आग लगा देंगे, एकदम खत्म कर देंगे इस बार का, ये सब सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। उसके बाद आती है यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रार्थना पत्र। जी हाँ, प्रार्थना पत्र का आज ही वीडियो बना है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्रार्थना पत्र आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं करवा दिया हूँ, और जो बचा हुआ है उसको भी मैं करवा दूंगा। निबंध तो मैं पूरा खत्म कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, निबंध जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसका निबंध करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये है पेपर, इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, टिक लगा लीजिएगा, ये जितना भी आपको दिया है टिक लगा लीजिएगा। ये 70% सिलेबस पर पूरा हमारा पैटर्न है, आप मिला लीजिएगा और इसको तैयार करके जाना है। इसका सोल्यूशन शाम तक आपको अपडेटेड वेबसाइट के साथ साथ आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ और यूट्यूब पर सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।